सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkarnama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल है, वो गोरखधाम ट्रेन है उनको रवाना कर रही है। और ये जो ट्रेन है उसका विस्तार किया गया है बठिंडा तक। पहले ये ट्रेन है हिसार तक आती थी और अब बठिंडा तक इसका विस्तार किया गया है। और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगी सांसद सुनीता दुग्गल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पे सांसद सुनीता दुग्गल है वो पहुंची है, रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सांसद सुनीता दुग्गल की, जहाँ पे रेलवे स्टेशन पर वो जो हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना करेंगी। और चूँकि ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन पे पहले ये ट्रेन है वो गोरखधाम एक्सप्रेस है, ये जो गोरखपुर से लेकर के हिसार तक पहले आती थी। अब इसका विस्तार है वो सिरसा से और बठिंडा तक किया गया है। और ये ट्रेन है वो हर रोज़ इसी समय है वो सिरसा प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सुनीता दुग्गल ने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। और उससे पहले यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे वो इस ट्रेन को लेकर के उनका स्वागत है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे उसकी ओर से जो है किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो मुझे इन्होंने शर्मा जी ने आप लोगों के सामने बात रखी कि हमारा सिरसा का जो रेलवे स्टेशन है वो पहले 4 ग्रेड में आता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर सफर नहीं करते तो 5वें पे आ गया और नीचे आ गया। तो भाई अब मैं भी जो है कभी कभी अब इस रेल में आया करूंगी, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसका आप ग्रेड बढ़ाओ। अगर ये ग्रेड बढ़ेगा तो यहाँ पर और ज्यादा रेलें आएंगी, और ज्यादा ट्रेन आएंगी। और देखो, मुझे लगता है कि शायद सबसे सस्ता अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकार का अगर ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम सबसे सस्ता है तो वो ट्रेन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी वो इतने मेहनती हैं, उनकी कोशिश से अब हमारी ट्रेन, हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की हमारी ट्रेन हो गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारे जो है वो रेलवे स्टेशन हो गए। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो ट्रेन में सफ़र करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक पैसेंजर ट्रेन हमने शुरू करवाई थी, थोड़े दिनों पहले की बात है, जो आपके सिरसा से लेकर बठिंडा तक जाती है। बीच में सुखचैन आता है, बीच में बड़ा गुड्डा आता है, बीच में कालावाली, सब जगह पर रुकते हुए जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा, क्योंकि आमदनी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए, सबसे कम पैसे की लागत में आप ये देखिए कि आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर यात्री नहीं होंगे तो ट्रेन अपना खर्चा कहाँ से निकालेगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सफ़र करें। आने वाले समय में हम रेलवे स्टेशन जो हमारा सिरसा का है इसको 1 नंबर का रेलवे स्टेशन बना देंगे धीरे धीरे। लेकिन इसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है कि हम लोग अब देखिए कि सिरसा जो है इधर पंजाब में बठिंडा से तो जुड़ा ही है, इसके साथ साथ ये ट्रेन आप ये देखिए कि यहाँ से कानपुर, लखनऊ, गोंडा से गोरखपुर जाएगी। आप लोगों को लखनऊ जाना है, आप लोगों को कानपुर जाना है। यहाँ के युवा जो हैं अपना कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहाँ से आपकी कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि ये बहुत अच्छी एक हमें सौगात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के उनकी मेहनत से हमें ये मिली है, उनकी कृपा से हमें मिली है।
हम तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि यहाँ का स्टाफ जो है उसकी भी खास देखभाल जो है हमारे अधिकारी करेंगे, यहाँ के रेलवे स्टेशन की खास देखभाल करेंगे। इससे पहले देखिए जो भी सांसद आए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन जब से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, तो मैं आपको उंगलियों पे गिना सकती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए रेलवे का क्या क्या काम किया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने सालों से ये डिमांड थी कि हमारे जम्मू तवी जो है वो डबवाली पे स्टॉपेज नहीं था। आपका जम्मू तवी का स्टॉपेज हमने डबवाली में दिलवाया। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे सिरसा को जोड़ती है, त्रिपुर सुंदरी जो ट्रेन है वो हमने शुरू करवाई। इसके अलावा एक ये जो पैसेंजर ट्रेन है जो आपके सिरसा से भटिंडा तक जाती है, ये हमने शुरू करवाई। नांदेड़ साहिब में हमने स्टॉपेज दिलवाया। बहुत सालों से डिमांड थी कि वहाँ पर नरवाना में रुकती नहीं थी वो ट्रेन, वो हमने दिलवाई। इसके अलावा किसान एक्सप्रेस, उसका हमने रिवाड़ी से और गुड़गांव की तरफ से हरियाणा एक्सप्रेस उसको जो हमने रिवाड़ी से गुड़गांव की तरफ से शुरू किया ताकि हमारे यहाँ के युवा गुड़गांव के साथ जुड़ सके। हमारे 26 साल पुरानी डिमांड थी ये, 26 साल पुरानी, सोच के देखिए कि क्योंकि हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब क्या है, गुड़गांव है। तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, रिवाड़ी में है, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हमारा युवा जो है वो गुड़गांव के साथ जुड़े, रिवाड़ी के साथ जुड़े। तो ये आप लोगों को एक हरियाणा एक्सप्रेस वाली सौगात मिली। इसके साथ साथ श्री गंगानगर मेरठ, और इसके साथ साथ आज जो ये गोरख धाम बाबा गोरख जी ने, आप देखिए पहला दिन है श्रावण का, बहुत बहुत आप सबको श्रावण की शुभकामनाएं। और श्रावण के पहले दिन बाबा ने हमारी सुनी है। ये सरसाई नाथ की धरती है और नाथों की धरती है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सुनी है बाबा ने, और सरसाई नाथ से हम सीधा गोरख धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बड़ी सौगात ये मिली है। आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और ये शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ट्रेन जो है और ज्यादा गति पकड़े, और ज्यादा ट्रेन यहाँ पर आए। और इसके साथ साथ आगे मेरी बहुत जल्द कोशिश रहेगी कि यहाँ से जो कोटा वाली ट्रेन है उसके बारे में भी, और एलनाबाद जो कि हमें एलनाबाद के बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि अब हमने एलनाबाद को पकड़ना है। और मैंने बात भी करी है जो हमारे राजस्थान के सांसद हैं गंगानगर वाले, उनसे भी मेरी बात हुई है कि हम अब पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि कनेक्टिविटी किसी तरह से एलनाबाद से सिरसा की बने, ताकि इसकी कनेक्टिविटी आगे राजस्थान के साथ जुड़ सके। तो मैं आप सब लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर इतनी भारी संख्या में, आज तो बारिश भी काफी हो रही थी, श्रावण का पहला दिन है, बाबा हमारे पे बहुत मेहरबान है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर हम वाटर हाइड्रेंट लगा रहे हैं, जैसा आपको अभी हमारे डीआरएम साहब ने कहा, वाटर हाइड्रेंट लगने के बाद पानी भरने की दिक्कत नहीं आएगी और ज्यादा ट्रेन यहाँ पर आएंगे। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में सफर करना है। करेगा कि नहीं करोगे? करोगे ना? मैं भी करूंगी आप लोगों के साथ। अब अगर मेरे को दिल्ली पार्लियामेंट जाना होगा तो मैं इस ट्रेन में ही बैठ के जाया करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।